दोस्तों स्वागत है आप सभी का। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। आज की वीडियो में हम लोग बीपीएससी 68 के हिस्ट्री मेंस ऑप्शनल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है और इसका आंसर भी इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा होगा नहीं क्योंकि उसमें सिर्फ आंसर ही पढ़ना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल रहा, गोलमेज सम्मेलन के प्रस्तावों के आधार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम का विधिकरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम भारतीय नागरिक सेवाओं की परीक्षा इलाहाबाद में 1922 में हुई थी। किस आंदोलन का मुख्य ध्येय मानवीय राहत और सामाजिक कार्य को जारी रखना था? सही जवाब है इसका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। 4, ब्रिटिश सरकार ने भारत को समझा एक दूध देने वाली गाय। क्वेश्चन नंबर 5, नेहरू का यादगार भाषण भाग्य के साथ पूर्व निश्चित भेंट दिया गया। भाग्य के साथ पूर्व निश्चित भेंट दिया गया 14 अगस्त 1947 को। 6, बारहवीं सदी के बाद लंबी दूरी के व्यापार का पुनरुत्थान था, जिसका परिणाम भूमध्य सागरीय व्यापार का पुनरुत्थान निकला, जिससे सामांतिक यूरोप की आत्मनिर्भर कृषक अर्थव्यवस्था को समाप्त किया था। यूरोप में सामंतवाद के पतन के बारे में इन शब्दों को किसने लिखा था? मार्क ब्लोच ने। क्वेश्चन नंबर 7, भौगोलिक खोजें किसके लिए सहायक थी? उपयुक्त सभी, वाणिज्य और व्यापार के विकास में, उपनिवेशों की खोज में, साम्राज्यवाद के विस्तार में। सारा ऑप्शन सही है। 8, 16वीं से 18वीं शताब्दियों के उस आर्थिक सिद्धांत का नाम बताइए जिसके अनुसार एक राष्ट्र की संपत्ति इसकी संपन्नता की कुंजी थी। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, पूंजीवाद। चार्टिस्ट आंदोलन के मुख्य आधार कुछ राजनीतिक और कुछ आर्थिक थे। यह किसने कहा था? सही जवाब है ग्रांट और टेम्परले ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10, क्रांतियां मूलतः 1815 से कंजर्वेटिव नीतियों की कठोरता और त्रुटियों के विरुद्ध विरोध थी। यह किसने कहा था? ऑप्शन बी, वॉल्टर फेल्प्स हॉल ने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किसके साथ समाप्त हुई? पेरिस के संधि के साथ यह समाप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, शायद नवप्रस्तर क्रांति को छोड़कर कोई भी क्रांति नाटकीय क्रांति नहीं है, जैसे औद्योगिक क्रांति। यह किसने कहा था? कार्लो एम सिपोला ने। केवल वही व्यक्ति जो 5 गेंदों के साथ जादूगरी कर सकता था, जिनमें से कम 2 तो हवा में ही रही। यूरोप का ऐसा व्यक्तित्व कौन था? सही जवाब है ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट। श्वेत मनुष्य पर भार के सिद्धांत के महान प्रवक्ता कौन थे? सही जवाब है रुडयार्ड किपलिंग। चीन में मुक्त द्वार नीति को किसने अपनाया था? चीन में मुक्त द्वार नीति को अपनाने वाला था अमेरिका। 16, 1894-95 में किस संधि के साथ चीन जापान युद्ध समाप्त हुआ था? चीन जापान युद्ध समाप्त हुआ था शिमोनोसेकी की संधि के साथ। अपने भौतिकवादी हितों के लिए किस देश ने भव्य अलगाव की नीति को अपनाया था? सही जवाब है ब्रिटेन ने। 1912 और 1913 के बाल्कन युद्ध 1914 के यूरोपीय युद्ध की एक प्रस्तावना थी। यह किसने कहा है? सही जवाब है सी.डी. हैजन ने। सी.डी. हैजन ने कहा है 1912 और 1913 के बाल्कन युद्ध 1914 के यूरोपियन युद्ध की एक प्रस्तावना थी। खुश्चेव ने किस रूसी नेता के व्यक्तिवाद और व्यक्ति पूजा की आलोचना की थी? स्टालिन ने। क्वेश्चन नंबर 20, किस क्रांति ने जारशाही को घुटने टेकने के लिए विवश किया? सही जवाब है 1917 की रूसी क्रांति ने। किस अमेरिकी संस्था ने लीग ऑफ नेशन
किस अमेरिकी संस्था ने लीग ऑफ नेशंस में शामिल होने को अस्वीकार कर दिया था? सीनेट ने। इंडोनेशिया में किस पार्टी ने गठन के बाद अपने मुख्य ध्येय के रूप में समाजवाद की स्थापना को देश की स्वतंत्रता के बाद अपनाने की बात कही थी? सही जवाब है इंडीज सोशल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन ने। किस संगठन ने प्राचीन आदर्शों और मूल्यों की पुनर्स्थापना की वकालत की ताकि चीन में लोग कन्फ्यूशियसवाद के सिद्धांतों के प्रति आकर्षित हो सके? सही जवाब है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने। कौन सा संगठन अलग अरब राज्यों के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता और समस्त अरबवासियों की एकता के लिए दृढ़ था? सही जवाब है अरब लीग। 25 1920 में आर्थिक संकट के मुख्य कारण कौन से थे? क्रय शक्ति का मौलिक कुवितरण। अटलांटिक चार्टर का अंतिम ध्येय कौन सा बना? नाजी निरंकुशता की समाप्ति। नाजी निरंकुशता की समाप्ति अटलांटिक चार्टर का अंतिम ध्येय बना। स्त्री की देशभक्ति मातृत्व है, यह किसने कहा था? बेनिटो मुसोलिनी ने। किस संगठन ने मानव अधिकारों को बड़ी महत्ता प्राथमिकता दी थी? सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। 22 मई 1939 को हिटलर और मुसोलिनी ने एक समझौता किया जो जाना जाता है द पैक्ट ऑफ स्टील। किसका यह मानना है कि रामायण का मुख्य विषय दक्षिण भारत पर आर्य संस्कृति का विस्तार ही है? सही जवाब है इसका आर.सी. मजूमदार। शक शक्ति का मुख्य केंद्र कौन सा था? शक शक्ति का मुख्य केंद्र गुजरात क्षेत्र था। प्राचीनतम समझी गई भाषा कौन सी है? प्राचीनतम समझी गई भाषा ब्राह्मी है। अयोध्या किसके किनारे पर स्थित है? सरयू नदी के किनारे पे अयोध्या स्थित है। उत्तर वैदिक साहित्य जाना जाता है। उत्तर वैदिक साहित्य जाना जाता है महाकाव्य। द्वितीय बौद्ध सभा हुई थी वैशाली में, पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर में। 36 भारत को बौद्ध धर्म का सबसे महानतम उपहार क्या है? सही जवाब है इसका प्रचुर साहित्य। किसके अनुसार समस्त भूमि का मालिक राजा था? मेगास्थनीज के अनुसार समस्त भूमि का मालिक राजा था। मौर्यों के सिक्के में किसकी छाप होती थी? मौर्यों के सिक्के में मोर की छाप होती थी। किसके शासनकाल में कुषाण साम्राज्य अपने शीर्ष पर पहुंचा? कनिष्क के शासनकाल में कुषाण साम्राज्य अपने शीर्ष पर पहुंचा। बौद्ध धर्म को किसने एक विश्व धर्म बनाया? बौद्ध धर्म को किसने एक विश्व धर्म बनाया? सही जवाब है अशोक ने। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम क्या था? दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम था चेट्टी। प्राचीन भारत का सबसे यशस्वी और कुशल शासक किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। हर्ष के राज सिंहासन पर बैठने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? सही जवाब है ऑप्शन बी शीलादित्य। तंजौर के पूर्व मध्यकालीन चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। 800 से 1200 ईस्वी के मध्य नारी जाति को किसने बड़ा सम्मान दिया? राजपूतों ने। क्वेश्चन नंबर 46 किसने कहा कि मुक्ति के लिए भगवान में विश्वास और आराधना करना जरूरी है? गुरु नानक ने। कोरिया में बौद्ध धर्म किसके द्वारा फैला? कोरिया में बौद्ध धर्म चीन के द्वारा फैला। एक स्त्री की मृत्यु पर उसकी निजी संपत्ति स्त्री धन किसके पास चली जाती थी? पति के पास। जयदेव की गीत गोविंद किस संप्रदाय से संबंध रखती है? यह कृष्ण से संबंध रखती है। शाहनामा किसने लिखी? शाहनामा फिरदौसी ने लिखी। महमूद गजनी का मुख्य ध्येय किसका प्रसार करना था? इस्लाम का प्रसार करना था।
मुसलमानों को किसने चुनौती दी थी? प्रतिहारों ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल ने की थी। किसने कहा मैं काबा में भी नहीं ना ही कैलाश में? यह कहा है कबीर ने। आदि ग्रंथ सिखों की बाइबल को किसने संकलित किया? सही जवाब है गुरु अर्जन देव ने। 56 पुरी में जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया? पुरी में जगन्नाथ मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने ध्वस्त किया। सल्तनत काल के दौरान धार्मिक विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? सल्तनत काल के दौरान धार्मिक विभाग का अध्यक्ष होता था सद्र उर सुदूर। 58 दिल्ली सल्तनत के दौरान जो स्थापत्य कला समृद्ध हुई उसे क्या कहा गया है? उसे क्या कहा जाता है? हिंदू स्थापत्य कला। अलाउद्दीन खिलजी श्रेष्ठ सुल्तानों में से एक था, यह किसने कहा है? अल-बरूनी ने। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में काफी सूचनाएं किसने दी है? इब्न बतूता ने दी है। संपन्नता से षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया और दरिद्रता ने स्थायित्व और शांति की गारंटी दी। दरिद्रता ने स्थायित्व और शांति की गारंटी दी, यह किसने कहा? जियाउद्दीन बरनी ने। किसके शासनकाल के दौरान जजिया ब्राह्मणों से भी वसूली गई थी? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान। ज़कात एक कर वसूली जाती थी मुसलमानों से। दीवाने अर्ज मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार था? दीवाने अर्ज मुख्य रूप से सैन्य मामलों के लिए जिम्मेदार था। दिल्ली में एक तालाब हौजे खास खुदवाया गया था, किसके द्वारा? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खुदवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 16वीं सदी के भारत की बाबरनामा एक सर्वोत्तम आत्मकथा थी, यह किसने कहा है? आत्मकथा थी, यह किसने कहा है? सही जवाब है विलियम रसब्रुक ने। बिहार में सासाराम का जागीरदार कौन था? बिहार में सासाराम का जागीरदार शेरशाह सूरी था। हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़कता हुआ ही मरा, यह किसने कहा? सही जवाब है स्टेनले लेन पुल ने। स्टेनले लेन पुल ने कहा। किसने शेरशाह सूरी को भारत का महानतम मुस्लिम शासक कहा था? सही जवाब है W.H. मोरलैंड ने। शेरशाह सूरी को भारत का महानतम मुस्लिम शासक W.H. मोरलैंड ने कहा। 70 क्वेश्चन नंबर 70 कौन जमीनों के सभी रिकॉर्ड रखता था और किसानों को भू राजस्व की अदायगी की रसीदें देता था? सही जवाब है आलम गुजार। 71 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के मध्य लड़ी गई थी। किसने एक नई प्रशासनिक इकाई चकला को प्रारंभ किया? सही जवाब है शाहजहां। किसने मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत आधिकारिक सामंत सैन्य और शाही सेवा स्थापित की थी? सही जवाब है मीर बख्शी ने। जेsuit मिशनरी जिसने अकबर के साथ बातचीत की थी वह कौन था? रोडल्फो एक्वाविवा। किस मराठा शासक के पास 240 किले और 7 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह थे? सही जवाब है शिवाजी। 76 जहां भी 5 शिष्य एकत्रित होंगे मैं मौजूद रहूंगा, यह किसने कहा था? सही जवाब है गोविंद सिंह ने यह कहा था। बंगाल से बिहार तक के समस्त क्षेत्र एक बड़े कपास देश की तरह दिखते हैं, यह किसने लिखा था? पेल्सर्ट ने। भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट था। किस अधिनियम के द्वारा राज्य के सचिव भारत की नियुक्ति की गई थी? सही जवाब है 1858 का भारत सरकार अधिनियम के तहत। एक वास्तविक संवैधानिक सुधारक कौन था?
राजाराम मोहन राय। बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। भारत के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था की वकालत थॉमस मुनरो ने की थी। 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू हंटर। एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण को किसने लिखा? दीनबंधु मित्र ने, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। नील दर्पण लिखने वाले हैं दीनबंधु मित्र। 86 परमहंस मंडली महाराष्ट्र में कब स्थापित की गई? परमहंस मंडली महाराष्ट्र में 1849 में स्थापित की गई। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 69th में जो हिस्ट्री ऑप्शन रहेगा और भी अदर ऑप्शनल, उसका भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। 87 रिंग फेंस नीति कब प्रारंभ की गई? 1761 में। 1947 में भारत में कितने विश्वविद्यालय थे? 1947 में भारत में कुल मिलाकर 20 विश्वविद्यालय थे। अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ को किसकी पहल पर स्थापित किया गया था? महात्मा गांधी की पहल पे। नागरिक सेवाओं के लिए खुली स्पर्धा परीक्षा के सिद्धांत को किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया था? सही जवाब है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1857 की क्रांति कंपनी के शासन के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, यह किसने लिखा है? जेम्स ऑटरम ने। भारतीय नागरिक सेवा से A.O. ह्यूम कब सेवानिवृत्त हुए थे? 1882 ईस्वी में। सूदखोर, साहूकार और कानूनी व्यवसायी को भारत में नई प्रशासनिक व्यवस्था ने स्थापित की, यह किसने कहा था? जॉन मैल्कम ने। धन के प्रवाह के प्रश्न को प्रथम बार किस भारतीय राष्ट्रवादी ने उठाया था? सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने। किसने तिलक को भारतीय शांति का जनक वर्णित किया? वैलेंटाइन चिरोल ने। बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं को किसके द्वारा उठाया गया था? सही जवाब है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे उठाया था। 1918 के मॉन्टैग चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तावों को किसके द्वारा अपर्याप्त, असंतोषजनक एवं निराशाजनक माना गया? तिलक के द्वारा। किस एक अंतरराष्ट्रीय घटना का स्वतंत्रता संग्राम पर बृहत्तम प्रभाव पड़ा? सही जवाब है फ्रांसीसी क्रांति। इसका मतलब थोड़ा सा सब्जेक्टिव सा हो जाता है कि किसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, लेकिन सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। 1916 में उग्रवादियों की कांग्रेस में वापसी को किसके दबाव से अनुमति मिली? सही जवाब है इसका विश्व की घटनाओं और जनमत दोनों के दबाव से उग्रवादियों को कांग्रेस में वापसी मिली। 1927 में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बायकॉट को लेकर किसके सभापतित्व चेयरमैनशिप के अंतर्गत निर्णय लिया? सही जवाब है M.A. अंसारी के चेयरमैनशिप में लिया गया। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।